आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का एक ऐसा मर्डर केस जिसने हर किसी को हिला दिया। भारत का ये एक ऐसा केस है जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ है, अनसॉल्व्ड। सामने सब कुछ है, 2-3 से ज्यादा पार्टीज इसमें आरोपी है ही नहीं, और उन्हीं में से ही किसी ने मर्डर किया है। बट स्टिल ना इसको पुलिस सॉल्व कर पाई है, ना सीबीआई सॉल्व कर पाई है, और ना मीडिया सॉल्व कर पाई है। यह मर्डर केस है आरुषि मर्डर केस, आरुषि हत्याकांड। मुझे याद है दोस्तों, उस समय में मैंने अपने जस्ट 10th कंप्लीट किया था और मैं 11th में गया था, तो न्यूज पे बस यही चलता रहता था, क्योंकि उस समय हम टीवी देखते थे और कोई हमारे पास अल्टरनेटिव था नहीं कि आरुषि को किसने मारा। हम बात करेंगे दोस्तों एक एक पहलू की, और आखिरी में मैं आपके कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए, एक चीज मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि मैं काफी किताबें वैसे पढ़ता रहता हूं, आपको पता ही है, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या जो क्राइम की बुक्स है उसमें मेरा कुछ खासा इंटरेस्ट है, मेरी पर्सनल फेवरेट रहती है वो। तो कई बार मैं स्टडी ग्लोस पे इस तरीके की कहानियां डालता हूं, कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं इसको लेके एक अलग अलग चैनल बना लूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्टोरीज आएंगी, क्राइम स्टोरीज या ऐसी कहानियां जो आपकी मतलब आप बोलेंगे भाई ऐसा भी हो सकता है। क्या आप चाहते हैं? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हां सर, बना लीजिए अगला चैनल और दूसरा चैनल इनफैक्ट, और उसमें डालिए क्राइम स्टोरीज। लेकिन फिलहाल यह कहानी तो मैं यहीं पे ही डालने वाला हूं। अभी काफी ज्यादा मैं रिसर्च भी कर रहा था, पता नहीं क्यों कभी कभी कहते ना कि कीड़ा जाग जाता है, तो ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो आरुषि मर्डर केस पढ़ा मैंने, तो फिर मैं रिसर्च करने लग गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये लेक्चर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप चौंक जाएंगे कि यार अच्छा ऐसा था। शुरुआत करेंगे आरुषि मर्डर केस की, और आप देख ही सकते हैं, ठीक है, राजेश तलवार, नूपुर तलवार, आरुषि। आपको बता दूं कि जो सोर्सेज मैंने यूज किए हैं, अविरुक सेन की शानदार किताब, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ आरुषि मर्डर केस, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स, सीबीआई रिपोर्ट्स, एक डॉक्यूमेंट्री है तलवार करके 4 एपिसोड की वो, और 2-3 और रिपोर्ट्स, और काफी सारे आर्टिकल्स मैंने इस पे पढ़े हैं। तो काफी मेहनत लगी है इस लेक्चर पे। मैं जो भी बोल रहा हूं इस लेक्चर में वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा व्यू है ही नहीं इसमें। जो लिखा है, जो प्रस्तुत किया है, वही मैं आपके सामने जो है वो बता रहा हूं। मेरे ऊपर ना चढ़ जाना, पहली बात, ठीक है, क्योंकि जो किताबों में लिखा है, जो रिपोर्ट्स में लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा अनसॉल्व्ड है, अभी तक पता ही नहीं किसने मारा। हैरान हो जाएंगे दोस्तों। ये केस इसलिए इतना खास है, इस पे मूवी बन गई, इस पे डॉक्यूमेंट्री बन गई, क्योंकि दोस्तों इसमें इतने एंगल्स हैं कि क्या बताएं। असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। हेमराज बंजारे, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस इंसान के लिए है। इसकी किसी ने बातें नहीं की। जब मर्डर हुआ बोला हेमराज ने मर्डर किया है। इसका बच्चा है छोटा सा, है ना, धारापानी गांव से, नेपाल से आते हैं ये, 45 साल के थे ये। 2006 से इन्होंने काम करना शुरू किया था डॉक्टर तलवार के यहाँ। और इसका जो बच्चा है उसका मैं देख रहा था इंटरव्यू, वो कह रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ अब, मैं पहले पढ़ रहा था, पापा पैसा भेज देते थे तो हम लोगों का गुजर बसर चल जाता था, लेकिन अब हमारे पास पैसा नहीं है। आपको पता है ना, नेपाल से बहुत सारे लोग काम के लिए भारत आते हैं। तो वही कह रहा था कि पापा अगर पैसा देते तो मैं पढ़ता, लेकिन आज मुझे यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है, तो मेरा तो जीवन खराब ही है। साथ ही साथ मेरी मम्मी भी बहुत चिंतित रहती हैं, पिताजी के साथ जो हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो मम्मी बोलती हैं कि बेटा आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपको पता है कि जब ये मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले हेमराज एक सोशल एक्टिविस्ट के पास गया, और उसने पता है क्या बोला? रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, कि मेरी जान को बहुत खतरा है, मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे इर्द गिर्द जो मुझे लोग जानते हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है। इनफैक्ट कृष्णा ने मर्डर से पहले, एक दिन पहले, सीबीआई को कॉल किया था। क्यों किया था बात करेंगे, हम सब एक एक चीज की बात करेंगे। 4 एंटिटीज, 4 पार्टीज इस पे इन्वॉल्व हैं। हम उनके बारे में सबसे पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, ताकि आपको, देखिए ये केस बहुत उलझा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि क्राइम स्टोरीज का अलग चैनल शुरू कर लूं मैं और रवि सर, उसमें पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार, इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। डॉक्टर राजेश तलवार जो हैं, काफी प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं ये।
डॉक्टर्स की फैमिली से आते हैं, अपर मिडिल क्लास, ठीक है। डॉक्टर नूपुर तलवार भी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित फैमिली से आती हैं और काफी ज्यादा इन्होंने ट्राई किया बट इनको बच्चा नहीं हुआ। तो आरुषि आईवीएफ के थ्रू इनको हुई थी। बता दूं कि पहले के जमाने में क्या, मतलब आज से अब तो जैसे आईवीएफ सरोगेसी कॉमन हो गई है, अब आप करवा सकते हैं, बट पहले के जमाने में वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो, क्योंकि पहले आईवीएफ आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। तो आईवीएफ के थ्रू ये हुई थी, बड़ा मुश्किल हुआ था और इकलौती बच्ची थी जो आरुषि थी, वो इकलौती बच्ची थी। और दोस्तों ये मतलब आप समझ सकते हैं ना कि एक तो बच्चा नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद वो बच्चा पैदा हुआ है, आप उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे, जान से ज्यादा। तो डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार जान छिड़कते थे आरुषि पे, मतलब ये टेस्टिमनीज में और इनके फ्रेंड्स भी ये बताते हैं कि मतलब जो चीज बोलती थी आरुषि वो हाजिर, ऐसा। खैर आरुषि की जो फ्रेंड है वो भी बताती है कि वो बहुत पोलाइट लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत ही बढ़िया लड़की थी, हंसमुख लड़की थी, सबकी मदद करना, सबके सबसे अच्छा बर्ताव करना, काफी अच्छी लड़की थी वो, ठीक है। तो पहले तो इनके पेरेंट्स हो गए। दूसरे नौकर। दोस्तों हमारे समाज में एक बड़ी दिक्कत है, हमारे समाज में जो निचला समाज है ना उसी को ही दबाया जाता है। नौकरों के साथ जो बर्ताव हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिस तरीके से बर्ताव किया गया, स्पेशली जीवन शर्मा के साथ। जीवन शर्मा तो इसमें आपको मिलेंगे भी नहीं, बट जीवन शर्मा कौन थे? हेमराज के सन इन लॉ थे। कृष्णा, राजकुमार, विजय मंडल, ये तीन नौकर। तो दूसरी पार्टी है ये तीन नौकर जिनके ऊपर ये इल्जाम आया कि इन्होंने मर्डर किया है। पहले इनके माता पिता पे आया, फिर इन पे, ठीक है। तीसरा मीडिया है। मीडिया ने इस पे इतना मिर्च मसाला डाला है, कई बार तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस तो मीडिया पे चल रही है। एक बार क्या हुआ, जब मीडिया के ऊपर मसाला नहीं बचा, ये मैं डॉक्यूमेंट्री से ले रहा हूं, एक बार ऐसा हुआ कि जब मीडिया के पास मसाला नहीं बचा तो पता है मीडिया क्या बोल रही है कि गराज में से बदबू आ रही है। तो पुलिस गराज में घुस गई कि गराज में भी ऐसा तो नहीं कि कोई बॉडी पड़ी हुई है, वहां कुछ नहीं मिला। मीडिया ने इस केस को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। मीडिया की इसमें गलती नहीं, क्यों गलती नहीं? क्योंकि वो तो उनको तो न्यूज चाहिए, और उस समय भाई हर कोई ग्रो करने की कोशिश करता है। हम इतना मीडिया को दोष देते हैं, लेकिन भाई देखो उनको ग्रो करना है, आप समझो ये बात। वो तो हर एक ट्रेंडिंग चीज को अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। किसकी जिम्मेदारी है कि ये इनपुट्स बाहर ना जाए? पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस का काम अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ही बेकार रहा था, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड था। सीबीआई ने तो बाद में बोला भी था। देखिए पुलिस अगर सही से अपना काम कर लेती तो आज ये उसी समय केस सॉल्व हो जाता, ओपन एंड शट केस था यार, बट पुलिस ने अपना काम ही नहीं किया। तो जो चौथी पार्टी है वो है हमारी सीबीआई और पुलिस, नोएडा पुलिस। तो हम बात करेंगे। अब मैं टाइमलाइन के हिसाब से चलूंगा दोस्तों, और वहां से ही आपको बताता रहूंगा कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुए। फिलहाल एडिक्शन मैनेजमेंट की क्लास मात्र 300 रुपए का कोर्स है, ओनली 300 रुपीज का ये कोर्स है। संडे मैं क्लास लेता हूं, 6 सेशंस होंगे, 8 से 10 घंटे, मजा आ जाएगी। ये वाला सेशन जो होने वाला है सैटरडे को, अल्कोहल एडिक्शन पे होने वाला है, कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। चलो दोस्तों 15 मई की बात है, 15 मई 2008, यानी कि आज से 14 साल पहले, 15 साल पहले। मुझे याद है, मैं अपना बताता हूं कि मैं स्कूल से वापस आया था, ठीक है, और मैंने कहा मम्मी बहुत भूख लगी है, तो मम्मी ने कहा बाद में खाना देंगे। मैंने कहा क्यों? टीवी पे एक न्यूज़ चल रही थी कि आरुषि को किसने मारा, हाई प्रोफाइल मर्डर केस। मैं अभी देखने लगा, मैंने कहा देखिए आरुषि को किसने मारा। फिर मुझे याद है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हिसाब किताब। तो आरुषि तलवार जो है वो मृत मिली 15 मई। देखिए क्या हुआ था, पूरी कहानी समझिए। मैं फिर से बताऊं, मैं टाइमलाइन के हिसाब से चलूंगा। कहानी ये है कि आरुषि जो है, आरुषि का बर्थडे आने वाला था अगले दिन, यानी कि 16 मई को आरुषि का बर्थडे था। और जैसा कि हमने बताया कि इनके माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरी तलवार फैमिली, चाचा हो गई, बुआ हो गई, हर कोई इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा जान छिड़कते थे अपनी बच्ची पे, अपनी बेटी पे। कोई भी छिड़केगा क्योंकि इकलौती है और बड़ी मुश्किल से पैदा हुई है। अब दोस्तों 15 मई, क्योंकि अगले दिन बर्थडे था, तो आरुषि के माँ बाप ने इनके लिए कैमरा खरीदा। कैनन का कैमरा था, कैमरा खरीदा। और कैमरा क्योंकि अगले दिन बर्थडे था, तो नूपुर तलवार ने बोला कि ये बर्थडे गिफ्ट एक दिन पहले दे दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक दिन पहले दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब
रात के 9:30 बजे के करीब आरुषि ने खूब सारी उस कैमरे से फोटो खींची। जब सीबीआई ने कैमरा को खंगाला तो देखा बहुत सारी फोटो डिलीटेड भी थी, बट दोस्तों फिर सीबीआई ने बाद में इसको कंसिडरेशन में इसलिए नहीं लिया क्योंकि होता है ना कि हम बहुत सारी फोटोज खींचते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, हमको पसंद नहीं आई तो ये उनको लगा कि माइट बी पॉसिबल कि आरुषि ने फोटो को डिलीट कर दिया। एक एक पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 1:30 बजे जो है, मतलब दोपहर में 15 मई, क्योंकि इस समय समर वेकेशन भी शुरू हो रहे थे, तो दोपहर में 1:30 बजे जो नूपुर तलवार है और उनकी जो इनकी रिश्तेदार, ठीक है, इनकी बुआ थी क्या थी, देखिए थोड़ा बहुत मिस भी होगा क्योंकि भैया मैं ये वन टेक में ही कर रहा हूं, वन टेक में ही सारे लेक्चर्स करता हूं और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, ये बताना चाहता हूं। तो वो इन्होंने स्कूल को से पिक किया, उनको लेके आए और शाम को उन्होंने गिफ्ट दे दिया और खूब खुश, बहुत खुश भाई, पूरा परिवार खुश, सबकी फोटो खींची, वीडियो बनाया, सो गई है। 15 मई का सुबह 6 बजे भारती मंडल जो इनका काम करती थी वो इनका काम करने आई। अब अगर जैसे हम घर की बात करें तो डॉक्टर तलवार का घर कैसा था मैं आपको बता दूं। डॉक्टर तलवार का घर कुछ ऐसे था, जैसे ये मेन घर है, जब भी कोई यहां पे, हालांकि देखिए डॉक्टर तलवार भले ही मतलब अपर मिडिल क्लास के थे, लेकिन यहां पे पार्किंग नहीं थी, समझ गए आप। तो पहला यहां पे जब भी आप घर में जाते डॉक्टर तलवार के तो आपको 3 स्टेज पार करनी पड़ती। एक दरवाजा था, सबसे पहले एक ये लोहे का दरवाजा था, सेकंड नंबर पे एक और दरवाजा था जिसको बाहर से लॉक भी आप कर सकते थे, ठीक है, और फाइनली ये इनका मेन घर का डोर था, ठीक है। डॉक्टर तलवार के घर के 3 बेडरूम थे, जिसमें एक डॉक्टर राजेश और नूपुर रहते थे एक बेडरूम में, दूसरे में आरुषि रहती थी। आरुषि क्योंकि अब बड़ी हो रही थी तो उसने बोला कि मुझे अलग कमरा चाहिए। अब नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी ये मुसीबत हमारे लिए बन जाएगी और इतना बड़ा दुख टूट पड़ेगा हमारे ऊपर। और एक रूम में रहता था हेमराज। हेमराज के बारे में बता दूं, 45 साल का बहुत ही सज्जन इंसान। हेमराज नेपाल से आया था और अभी 2 साल ही हुए थे। 2006 से पहले एक विष्णु शर्मा नाम का इंसान था, बाद में पुलिस ने इसको भी पकड़ने की कोशिश की। विष्णु शर्मा एक नौकर था जो कि 10 साल काम किया यहां पे तलवार किया, 1996 से लेकर 2006 तक। अब उसको फिर हटा के यहां पे हेमराज को रखा और यहां पे एक नौकर हमेशा रहता था डॉक्टर तलवार के। तो हेमराज का देखिए, हेमराज का रूम ऐसा था, देखिए जब भी सुबह नौकरानी आती थी तो सबसे पहले हेमराज दरवाजा खोलता था, लेकिन उस दिन हेमराज ने दरवाजा ही नहीं खोला। तो सुबह जो है वो जब डॉक्टर नूपुर तलवार उठती हैं, इधर नौकरानी की मेम साहब दरवाजा खुला नहीं है, बाहर से लॉक करके कोई चला गया था दरवाजा। तो अब हुआ क्या कि डॉक्टर नूपुर तलवार ने बोला कि तुम बाहर से आ जाओ और चाबी ले लो, मैं चाबी फेंकती हूं, चाबी ले लो। तो वो नीचे गई। ध्यान से समझिएगा, ये पहला पॉइंट बहुत वैलिड है, इस पूरे सीन को याद कर लीजिए, ठीक है। डॉक्टर नूपुर तलवार ने बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम नीचे से आके ले लो, क्योंकि मैं बाहर से तो खोल नहीं सकती। हालांकि वो ताल खुल सकता था, बाद में पुलिस ने बोला कि आप उसको हाथ डाल के खोल सकते थे, लेकिन डॉक्टर नूपुर तलवार ने बोला कि तुम पीछे आ जाओ। तो तब 3 से 4 मिनट लगे होंगे, 3 से 4 मिनट। अगेन ये 2 चीजें याद रखिए। तो वो भारती मंडल नीचे आई, चाबी फेंकी और उसके बाद वो ऊपर गई। समझ गए आप? जैसे अगर मान लीजिए कि आपके घर के बाहर, आपका घर है, दरवाजा बाहर से बंद हो जाए, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो खोल नहीं सकता, तो मैं बोलूंगा एक काम करो तुम नीचे आ जाओ, मैं बालकनी से चाबी फेंकती हूं, खोल के अंदर आ जाना। जैसे ही भारती मंडल ऊपर गई और इस बार उन्होंने चाबी नहीं लगाई, उसने हल्का सा पुश किया और दरवाजा खुल गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो पुलिस ने नोट किया और सीबीआई की दूसरी टीम ने नोट किया, बात बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही भारती मंडल अंदर गई, हर कोई रो रहा है। डॉक्टर राजेश तलवार जो है, उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी देखी, सामने कट था, शार्प कट था, किसी धारदार हथियार से काटा हुआ और यहां पे चोट के निशान थे। डॉक्टर तलवार ने सब देखा ही नहीं, बस वो रो रहे थे। डॉक्टर नूपुर तलवार जो है, शी वॉज इन शॉक। इनफैक्ट जो नौकरानी भारती मंडल, वो भी शी वॉज ऑल्सो इन शॉक कि 5 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसके बाद हर किसी को बताना शुरू किया कि आरुषि बेबी का मर्डर हो गया है। 1-2 घंटे बाद, ठीक है, जब हर कोई क्राइम सीन पे आया, अब देखिए पुलिस को बुलाओ, सबसे पहला पुलिस को बुलाओ। और डॉक्टर तलवार से ये कह रहे थे कि पहली बात तो ये है कि हेमराज ने मारा है, हेमराज को ढूंढो। हेमराज नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब यह सब हुआ, जब भारती मंडल घर पे आई, तो भारती मंडल ने हेमराज को कॉल किया, ठीक है। अब हेमराज की भी डेथ हो गई थी ना, लेकिन उस समय तक किसी को यह बात पता थी नहीं। विश्वास नहीं मानेंगे आप, वो कॉल उठा
लेकिन 1 सेकेंड बाद वो कट हो गया और इसको बाद में कंसिडरेशन में लिया नहीं गया। समझ रहे हो? क्योंकि भारतीय मंडल, हेमराज ही पहले दरवाजा खोलता था ना, तो नौकरानी भाई किसको कॉल करेगी? उन्हीं को कॉल करेगी। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही हेमराज को कॉल किया, कॉल उठा, 1 सेकेंड बाद कट हो गया। ठीक है, ये सब पुलिस रिपोर्ट में आया था बकायदा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं। ठीक है, तो अब ये सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वॉज डन। तो अब क्या हुआ कि जो तलवार से वो कह रहे थे नौकर ने मारा है, हेमराज मार के नेपाल भाग गया, उसको पकड़ो। वो लगातार पुलिस को बोल रहे थे, इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है कि पुलिस को कुछ पैसे भी दिए कि आप नेपाल जाओ, उसको पकड़ के लेके आओ। पुलिस ने बोला ओपन एंड शट केस है भाई। नौकर था, नौकर आया, नौकर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, नहीं मानी, नौकर ने मार दिया और नौकर भाग गया। नेपाल पकड़ो। अब उसको पकड़े कैसे? तो इनके सन इन लॉ जीवन शर्मा को पकड़ा। अब जीवन शर्मा बताते हैं कि मेरे घर में एकाएक पुलिस आ गई। मेरे घर में एकदम से पुलिस आई और बोला कि चलो चलो बेटा चलो। कहता क्या हुआ? कहता बहुत बड़ा कांड कर दिया है। कहता हेमराज दादा ने किया क्या? कहता कुछ नहीं, निकलो चलो। मारा पीटा। टेस्टिमनी क्या कर सकते हैं आप, पुलिस का काम है, अगर वो नहीं सख्ती करेंगे तो फिर। तो जीवन शर्मा को पकड़ के ले गई फिर। ठीक है, अब कहानी चलती है। अब इसी समय जो इनके चाचा जी हैं, ठीक है, राजेश तलवार के, वो भी आ गए। अब हुआ क्या कि उस समय तक सिचुएशन काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। पुलिस आई 16 मई 2008 उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन स्टार्ट प्रोविंग द केस एंड डोमेस्टिक हेल्प हेमराज सस्पेक्टेड ऑफ मर्डर। इतना बेकार यहां पे अनफॉर्चुनेटली पुलिस का काम था कि मैं क्या बताऊं भाई। क्राइम सीन है वो, क्राइम सीन। कोई भी आ रहा है जा रहा है। सीबीआई ने बाद में यह बोला कि आधे से ज्यादा क्या 90% जो एविडेंस थे वो खत्म हो गए। एक पंजा मिला था, ठीक है, एक पंजा मिला था, खून से भरा हुआ पंजा। ठीक है, पुलिस उसको काट के, क्या होता है सबसे पहले देखिए पुलिस का क्या काम है। अमेरिका पुलिस कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई क्राइम हुआ है तो सबसे पहले वो बैरिकेडिंग लगा देगी, अगल बगल पूरी बैरिकेडिंग लगा देगी। ठीक है, कोई आ नहीं सकता क्राइम सीन पे, क्योंकि एविडेंस होते हैं वहां पे बेटा। यहां पे हर कोई आ रहा है घर समझ के, क्या हुआ, कैसे हो रहा है सब बताओ। आरुषि को देख रहा है, वो पड़ी हुई है बेड पे, सब देख रहे हैं उसको। क्राइम सीन खत्म। छत पे एक पूरा पंजा मिला था। खैर छत अभी तक खोली भी नहीं गई थी, वो मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर में। छत पे एक पूरा पंजा मिला था, खून से सना हुआ। अरे फॉरेंसिक लैब भेजते भैया, डीएनए पता चल जाता, फिंगरप्रिंट्स मिल जाते, केस उसी समय सॉल्व हो जाता। लेकिन जब तक वो भेजा सीबीआई ने, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनफैक्ट पुलिस कहती है इस पे ऐसे पंजा जो है, पंजे पे आप ऐसे हाथ लगाइए। यहां पे पुलिस के ऊपर बहुत इस पे आरोप लगे, बहुत ज्यादा। आप हाथ लगाइए, सबका हाथ मिल रहा है। डॉक्टर राजेश तलवार का हाथ लगाया, उनका मिल गया, बोला यही मर्डर है। फिर सबने हाथ लगाया कि अरे तो मेरा भी मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस की बेसिक रूल है भैया, आपका मिलेगा ही पाम, वो तो है ही नहीं कुछ। ये हिसाब किताब था। तो फिलहाल यही बोला गया कि हेमराज को पकड़ो। पुलिस ने यही, पुलिस जब इसकी जांच शुरू करती है तो हेमराज को बुलाओ। हेमराज मिला नहीं। अब उसके बाद फिर जीवन शर्मा को भी पकड़ के ले गए काफी। लेकिन सबको यही, उस समय भी मीडिया यही चला रहा था, जो दूसरी पार्टी थी, बोला कि हाँ हेमराज नहीं, जो मर्डर करके भाग गया है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, और हर किसी ने, पुलिस को एक कॉल आती है और हर कोई परेशान। एक्स डीएसपी के गौतम, देखिए ऊपर खून के धब्बे गए, जो टेरेस थी, ठीक है, आरुषि के घर के बाहर से पूरा टेरेस तक ग्रिल पे खून के निशान, सीढ़ियों पे खून के निशान, और ये ऊपर तक खून के निशान गए थे। राइट? तो जब देखा ये बात पुलिस ने, तो पुलिस ने बोला कि चाबी लेके आओ और छत का दरवाजा तोड़ो, मतलब खोलो। चाबी मिली नहीं। तो अब क्या करें? दरवाजा तोड़ा। उस समय के एक्स डीएसपी जो इंचार्ज भी थे वो आए और दरवाजा तोड़ा गया। अब जब दरवाजा तोड़ा तो 17 मई को हालत खराब हो गई। जिस हेमराज के ऊपर ये आरोप लग रहा था, अच्छा इसी बीच बता दो क्रेमेशन भी हो गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट की गई थी यहां पे डॉक्टर तलवार के थ्रू, कि अगर कोई असॉल्ट का केस अगर लगे तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। हालांकि तलवार ये डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है, लेकिन ये आरोप लगे थे कि डॉक्टर तलवार से रिक्वेस्ट आई थी कि अगर कोई ऐसा लग रहा है कि असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसको खत्म कर दिया जाए, उसको आप आगे सामने ना लाएं। इसलिए माइट बी रीजन की कैरेक्टर असैसिनेशन। तो खैर बाद में आरुषि का बहुत वही हुआ, अभी बताएंगे कैसे। तो भैया अब जब दरवाजा खोला तो हेमराज मरे पड़े हैं,
खून से लथपथ एक लाश, जिस हेमराज के बारे में बोल रहा था कि इसी ने मारा है, वो तो सामने था। पुलिस के होश उड़ गए, पुलिस का दिमाग ही घूम गया कि भाई ये क्या हो गया, अब क्या करें, ये तो कहानी उल्टी पड़ गई। हालांकि जब डॉक्टर तलवार को बोला कि भाई पहचानो कौन है ये, उन्होंने बोला मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। लेकिन देखिए यहां पे एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट होता है कि आपके घर में वो नौकर बहुत समय से काम कर रहा है, 2 साल हो गए, आप उसको देख के पहचान लोगे। ये बात बिल्कुल सही है कि 2 दिन हो गए थे, बॉडी पूरी फूल गई थी, बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही थी, बट उन्होंने कहा कि पहचान नहीं पा रहे। बट बाद में ये पुष्टि होगी कि हाँ ये हेमराज की ही बॉडी है। तो हेमराज बंजाड़े एंड आरुषि तलवार वॉज फाउंड डेड। अब देखिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने ये इस पे बहुत बवाल भी हुआ था। पुलिस उसकी बॉडी को, हेमराज की बॉडी को पता है कैसे ले गई, खींच के ले गई, खींचते हुए उसकी बॉडी को ले गई और एम्बुलेंस में डाला कि जाओ भैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें बहुत बवाल हुआ था यहां पे, ठीक है। 18 मई यूपी पुलिस से द ट्विन मर्डर्स वर डन विद सर्जिकल प्रिसिशन इनसाइडर जॉब सस्पेक्टेड, ठीक है। 19 मई तलवार फॉर्मर नेपाली डोमेस्टिक हेल्प विष्णु शर्मा नेम्ड सस्पेक्ट। पुलिस ने कहा कि अब तो ये गेम उल्टा पड़ गया, अब क्या करें, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। किसने मर्डर किया होगा, विष्णु शर्मा ने किया होगा। विष्णु शर्मा कौन था, विष्णु शर्मा इनका काम करता था, 10 साल तक काम किया, मैंने पहले बताया था 1996 से लेकर 2006 तक डॉक्टर तलवार के। तो यह हुआ कि शायद विष्णु शर्मा को हटा के हेमराज को रख लिया, इसलिए उसने बदला लेने के लिए खून कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि विष्णु शर्मा तो नेपाल में था जिस दिन यह मर्डर हुआ, खत्म, ये भी इट्स गॉन। 21 मई दिल्ली पुलिस ने भी इस मर्डर प्रोब को ज्वाइन किया, सारी पुलिस लग गई, हर एक जो भी इस मर्डर में आ सकता था, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अब देखिए 22 मई तलवार कम्स अंडर सस्पिशन, ऑनर किलर एंगल प्रोब, द पुलिस क्विज आरुषि क्लोज फ्रेंड whom she spoke to 688 टाइम्स इन 45 डेज प्रीसीडिंग हर मर्डर। अब आपको बता दूं कि आरुषि का जो क्लोज फ्रेंड था उससे बातचीत हुई, हर किसी से बातचीत हो रही थी, लेकिन यहां पे पुलिस ने बोला ऑनर किलिंग का केस है। गुरचरण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह साफ साफ बोल दिया कि पहली स्टोरी फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, हम लोग अब केस के अंदर जा रहे हैं। पुलिस की क्या कहना था, अब सारे सस्पेक्ट तो गए, तो पुलिस ने बोला कि मां बाप ने खून किया है, माता पिता ने खून किया है, डॉक्टर तलवार इसमें इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर तलवार जो है, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था गुरशरण सिंह द्वारा कि डॉक्टर तलवार जो हैं वो अपनी शादी से खुश नहीं थे और डॉक्टर राजेश तलवार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। 13 साल की थी आरुषि, आपको बता दूं। आरुषि जो है वो इन सब बात को लेकर अवेयर थी। आरुषि को पता था हेमराज आया उस रात, हेमराज और आरुषि की बात हुई, दोनों कोजी हो गए और फिर उसके बाद जब ये सब होने लगा तो डॉक्टर तलवार कमरे में आ गया आरुषि के। आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक कंडीशन में देखा, गुस्से में आके उन्होंने उसको मार दिया। एक और चीज थी दोस्तों कि जो गला काटा था वो ऐसा लग रहा था सर्जिकल नाइफ से कटा है और वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता था, वो ऐसा वैसा इंसान नहीं कर सकता था, जो एक्सपर्ट है ना इसमें वही कर सकता था। पुलिस ने ये बोल दिया, पेरेंट्स कटघरे में आ गए। काफी गुस्सा था पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने एक तो बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस दिखाया। कैसे, यहां दो चीजों के लिए गुस्सा था, ठीक है। और यहां पे डॉक्यूमेंट्री में और किताब में भी ये लिखा है कि आरुषि की जो फ्रेंड है, मतलब उन लोग ने पूरा प्रोटेस्ट निकाला था। क्यों? पहली बात ये कैरेक्टर असैसिनेशन था, कैरेक्टर असैसिनेशन। आप एक 13 साल की लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? वो कैरेक्टरलेस थी। एक 13 साल की लड़की एक 45 साल के अपने बाप के उम्र के इंसान के साथ संबंध बना रही है। दूसरा पॉइंट ये था कि माता पिता जो अपनी बच्ची से इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा, इस पे बहुत ज्यादा सवाल उठे, हम बात करेंगे हम, ठीक है। बात ये ना कि केस की डिटेल्स अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, अभी हम बात करेंगे। बाद में ये भी था कि जो माँ बाप इतना प्यार कर रहे हैं, एक दिन पहले उसको कैमरा दिया, 9:30 बजे तक हर कोई खुश, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन पुलिस की ये थ्योरी थी, बिल्कुल थी। अब डॉक्टर राजेश तलवार को इन्वेस्टिगेट, भाई उनसे सवाल जवाब पूछे गए, ठीक है, ये चीज है। आरुषि के फादर डॉक्टर राजेश तलवार को अरेस्ट किया गया कि तुम ही ने मारा है।
तुम्ही नहीं पहले आरुषि को मारा और उसके बाद हेमराज को मारा, क्योंकि दोनों पे ही चोट के निशान थे और दोनों का ही गला प्रिसाइसली काटा गया था। अच्छा, एक और बता दूं कि डॉक्टर टीडी डोगरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते, किसी तीसरे इंसान ने मर्डर किया है, वो भी हम उसका भी एंगल देखेंगे, ठीक है। और वो याद है ना कि जब हेमराज ने बोला था कि मुझे बहुत बड़ा खतरा है, वो भी उसकी भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी देखिए लास्ट में मैं जो चीज बताऊंगा, फिर नोटिफिकेशन इशू हुई। अब देखिए 23 मई से 6 दिन तक, ठीक है, किसने मर्डर किया? डॉक्टर नूपुर तलवार से पूछताछ, अनीता दुर्रानी से पूछताछ, ये बताया गया। यहां पे ना कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, पर्सनल लाइफ जो है। हालांकि देखिए जब जो नार्को टेस्ट हुआ था, 6 नार्को टेस्ट हुए थे डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार पे। 6 नार्को टेस्ट में उन्होंने ये तो नहीं बोला कि, उन्होंने बार बार बोला कि हमने मारा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ हुई कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, ये बिल्कुल कंफर्म था, ठीक है। तो अब यहां पे जो 6 दिन बीते ना, उसमें पुलिस का रोल, क्योंकि स्टेटमेंट लगातार बदल रहे थे, प्लस कहीं ना कहीं एविडेंसेस मिल नहीं रहे थे, तो यहां पे पूरा का पूरा केस सीबीआई को दे दिया गया कि सीबीआई जो है अब वो जांच करेगी, ठीक है। बहुत गुस्सा भी था, बहुत ज्यादा गुस्सा था कि आप ऐसे कैसे विदाउट प्रॉपर एविडेंस आपने कहानी बना दी, ठीक है। हालांकि पुलिस कहती कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस थे, हमारे पास, हमने पूरे सबूत दिए हैं कोर्ट में, लेकिन जो एविडेंस थे वो तो मिट गए। और विदाउट एविडेंस आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो, ये सही नहीं है, ठीक है, ये चीज है। अब जब सीबीआई, अरुण कुमार को एक केस दिया गया, तो अरुण कुमार ने इसकी जांच की, ठीक है। तो सबसे पहले तो अरुण कुमार जो गए, ठीक है, घर पे गए अरुण कुमार, और घर पे सबसे पहले उनका कैमरा देखा। पहले तो वो छत पे गए और सीबीआई का उसी समय दिमाग उड़ गया कि भाई जितने सबूत थे, क्योंकि अब तो वो पंजा वो बेकार हो गया था, उसका कोई लेना देना तो था नहीं, एक पूरा खून भरा पंजा मिला था, उसको सबसे पहले आपको फॉरेंसिक लैब भेजना चाहिए था, डीएनए हो जाता, फिंगरप्रिंटिंग हो जाती, खत्म हो जाता केस। और ऐसे बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, बहुत सारे सबूतों के साथ। अच्छा, पुलिस का एक और चीज कहनी थी, पुलिस का ये बोलना था कि हमारा इसलिए भी केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार ने मर्डर किया है, कि जब हम अंदर गए तो राउटर कई बार ऑन ऑफ हुआ। देखिए ये मर्डर जो है वो 12 से 1 के बीच में हुआ था, 12 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहां पे राउटर जो था, इंटरनेट राउटर, वो आरुषि के कमरे में लगा था। तो यानी कि अगर आरुषि, अब देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, और ये 4 बजे तक चलता रहा, सुबह 4 बजे तक, तो आरुषि के कमरे में राउटर लगा है और वो राउटर बार बार बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, या तो कोई बंद कर रहा है, खोल रहा है, डेफिनेटली खोल रहा है। अब अगर कोई आ रहा है तो पहले आरुषि के कमरे में आएगा और फिर वापस जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे बहुत बड़ा कैच है, पुलिस ने कहा कि अगर मान लीजिए कि सुबह तक ये चला है, तो यानी कि भाई मर्डर तो 12 से 1 बजे के बीच में हुआ, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स ने तो उसकी लाश देखी ही होगी ना, क्योंकि राउटर तो आरुषि के कमरे में लगा है। तो अगर कोई राउटर बंद करेगा तो आरुषि के कमरे में जाके बंद करेगा। और यह भी सबूत है कि डॉक्टर नूपुर तलवार गई थी, लेकिन डॉक्टर नूपुर तलवार उस समय, उस रात आरुषि जो है वो चेतन भगत की किताब पढ़ रही थी, ठीक है, 2 स्टेट्स या 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, कुछ इन्हीं दोनों में से कोई किताब थी, या शायद तीसरी थी, मैं किताब का नाम भूल गया, बट वो किताब पढ़ रही थी। डॉक्टर नूपुर तलवार ने बोला कि मैं गई, मैं बंद करके आ गई, मैं आरुषि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल पेरेंट्स के ऊपर खड़ा करता है कि अगर ये सुबह तक राउटर बंद हुआ तो जाहिर सी बात है, लेकिन पेरेंट्स ने बोला कि राउटर ऑन ऑफ होता रहता था, ये सिर्फ उस दिन नहीं, आप बाकी भी दिन देख लीजिए, वो ऑन ऑफ ही होता था, ठीक है। कभी इंटरनेट आता था, कभी चला जाता था, कभी आता था, कभी चला जाता था, बट ये पुलिस ने बहुत बड़ा सबूत दिया था। माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब सीबीआई ने सबसे पहले, तो सबसे बड़ी चीज, आप एक बात बताइए कि आप कमरे में हो, इतना बड़ा मर्डर हो गया, तभी तो पुलिस ने बोला कि एक इंसान कमरे में है, उसकी बेटी मारी जा रही है, उसको आवाज नहीं आएगी, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई बगल के कमरे में मर्डर हो रहा है, तुम उठ के जाओगे? तो सीबीआई ने सबसे पहले तो कैमरा देखा, कैमरे में कुछ मिला नहीं। मैंने फोटो डिलीट का बता ही दिया था कि उसमें वो होता है कि फोटो डिलीट हो जाती, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में सीबीआई ने बोला कि पहले बताओ कि तुम वहां बगल में मर्डर हो रहा है, तुमको सुनाई नहीं दिया? तो यहां पे बोलना था डॉक्टर तलवार का कि देखिए ऐसा है ना कि हमारा एसी बहुत आवाज करता है, तो एसी का शोर इतना ज्यादा था कि हमको कुछ सुनाई नहीं दिया और हम सब गहरी नींद में थे। तो डॉक्टर यहां पे इन्होंने बोल दिया, लेकिन अरुण कुमार ने बकायदा एक्सपेरिमेंट किया। अरुण कुमार ने कमरा बंद किया, एसी फुल पे चलाया, एसी के पास बैठ गए
और बाहर अपनी टीम से बोला, 25 लोगों की टीम थी, कि चम्मच गिराओ, करछी खिलाओ। और टू बी सरप्राइज दोस्तों, सच में ऐसा था भाई, सच में बाहर की आवाज अंदर ही नहीं जा रही थी। लेकिन बाद में इस पे भी सवाल उठे कि एक्सपेरिमेंट बहुत ही वीक था, ये बेकार एक्सपेरिमेंट था, ऐसे आप साबित नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार जो हैं वो कह रहे थे कि ये बात बिल्कुल सही है और हमारी रिपोर्ट में भी है कि नहीं हो पाया, ये नहीं, बाहर की आवाज अंदर जा ही नहीं रही है। ये बात सच है कि एसी इतना ज्यादा आवाज कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज होगी। अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ, नौकरों को पकड़ा गया। अब तीसरी पार्टी नौकर की एंट्री होती है। नौकरों में कौन कौन था? नौकर में था एक तो कृष्णा जो कि डॉक्टर तलवार के साथ ही काम करता था, कृष्णा थडरई। कृष्णा की फैमिली का यह कहना था कि कृष्णा हमारे साथ था, यह गया ही नहीं। राजकुमार जो कि दुर्रानीस क्या काम करता था, अनीता दुर्रानी क्या, 23 साल का था राजकुमार, ये दोनों नेपाली थे। ठीक है, और जो राजकुमार था 23 साल का था ये। अनीता दुर्रानी कौन थी? अनीता दुर्रानी वही थी जिनसे बोला जा रहा था कि इनके साथ रिश्ते हैं डॉक्टर राजेश तलवार के, प्लस ये नौकर उन्हीं का काम करता था, बहुत अच्छे दोस्त थे। तलवार और दुर्रानी बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त थे। इनफैक्ट मीडिया ने बहुत ऐसे सवाल भी पूछे थे, मीडिया का भी रोल इसमें बहुत बेकार रहा है। मीडिया ने बहुत तगड़े तगड़े सवाल पूछे कि आप ये बताइए कि आपका क्या इनसे संबंध था। ये मतलब भयानक कैरेक्टर असैसिनेशन जितना यहां पे मीडिया ने किया ना, उतना शायद ही किसी ने किया हो, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ये 3 नौकरों पे और ये विजय मंडल, ये 3 नौकरों पे शक गया। अरुण कुमार ने कुछ चीजें बताई। अरुण कुमार पहली टीम सीबीआई की बोल रही थी कि नौकरों ने मर्डर किया है, राजकुमार ने मारा है, कृष्णा ने मारा है, क्योंकि यहां पे खुकरी की बात हुई कि मर्डर खुकरी से किया गया है। सीबीआई जब जांच करी थी तो उसको एक बात पता चली कि कृष्णा डॉक्टर राजेश तलवार के साथ काम करता था और एक दिन पहले डॉक्टर राजेश तलवार ने कृष्णा को बहुत डांटा था अपनी क्लिनिक पे। ठीक है, और कृष्णा ने यह बोला था कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा, बहुत बदला लूंगा चाहे जो भी हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नार्को रिपोर्ट आई थी, इनके नार्को टेस्ट हुए थे। ठीक है, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा नार्को टेस्ट वाला हिसाब किताब क्या था। ठीक है, तो सीबीआई की पहली टीम ने बोला कि नौकरों ने मर्डर किया। स्टोरी ये थी कि ये तीनों ने हेमराज के साथ, क्योंकि जब दोस्तों मर्डर किया था ना तो वाइन की बोतल भी रखी हुई थी। जब मर्डर हुआ था तो टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे एक वाइन की बोतल रखी हुई थी। तो तीनों ने मर्डर किया, मतलब तीनों ने पहले शराब पी और उसके बाद तीनों कौन, हेमराज के कमरे में ये तीनों आए थे। और एक और चीज, वॉचमैन बोल रहा है कि एक हफ्ते से ना कोई आया ना कोई गया, लेकिन यहां विजय मंडल जो है वो घर में नहीं रहता था, ना ही राजकुमार रहता था। कई बार ऐसा होता कि वॉचमैन जैसे ड्यूटी करते हुए सो गए या ध्यान नहीं थे, कई बार ऐसा होता है। तो दूसरी टीम जो, मतलब पहली टीम जो सीबीआई की थी, उन्होंने कहा कि इन्हीं तीनों ने मर्डर किया है। शराब पी रहे थे हेमराज के कमरे में, शराब और पीने का मन हुआ तो वाइन निकाली। इसी वक्त जो है कृष्णा जो है वो बेकाबू हुआ, उसने आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब वो नहीं मानी तो कृष्णा ने खुकरी से उसको मारा। खुकरी, यस, खुकरी नेपाली लोगों के पास आम बात है, खुकरी रहती है, लेकिन खुकरी का कोई नामो निशान नहीं था। तो खुकरी से यहां पे वार किया और उससे गला काटा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जिस प्रिसाइसली गला काटा था डॉक्टर राजेश, या तो तलवार काट सकते थे डॉक्टर राजेश तलवार, या फिर कृष्णा, क्योंकि कृष्णा उन्हीं की क्लिनिक में काम करता था। आप समझ रहे हो, उन्हीं की क्लिनिक में बहुत समय से काम कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे यही बोला गया कि ये नौकरों ने किया है। और उसके बाद हेमराज, क्योंकि आई विटनेस था, डॉक्टर टीडी डोगरा बताते हैं कि मर्डर कभी भी आई विटनेस को नहीं छोड़ता है। वो आज मारे, बाद में मारेगा जरूर, लेकिन कभी आई विटनेस को नहीं छोड़ता है। तो आई विटनेस को मारा। ठीक है, हेमराज को भी मार दिया, इन दोनों को मार दिया। अब सीबीआई ने क्या कर रही थी ना कि वो, अब देखिए, इन तीनों के ऊपर प्रेशर बना रही थी। एक ये भी है ना कि मैंने क्या बताया कि नौकरों को सबसे पहले लपेटा जाता कि इन्हीं को फंसा दो। तो सीबीआई तीनों पे प्रेशर बना रही थी, स्पेशली राजकुमार पे। राजकुमार तो ये बताता कि मुझे बोला था कि तू कबूल कर ले अपना गुनाह, तेरे को सुपरस्टार बना देंगे, तेरे को मूवी में काम दे देंगे, तू अपना ये गुनाह कबूल कर ले, या इनको बता दे, तू मदद कर दे। इनसे बोला ये कृष्णा से कि तू गवाह बन जा, तू बता दे, और तेरे को, यानी कि दे वर गिविंग बेट्स टू देम। तो दूसरी पहली टीम का जो है वो सीबीआई का ये कहना था कि यहां पे नौकरों ने जो है वो मर्डर किया है। अब भैया सबकी आंखें चमचमा गई, बोला कि बाप रे, मर्डर, नौकरों ने मर्डर किया। क्योंकि दोस्तों
भैया रिपोर्ट के हिसाब से ना कोई अंदर आया ना बाहर गया, तो या तो पेरेंट्स या फिर नौकर, और हो कौन सकता था? और तो कोई हो नहीं सकता था। समझ रहे हो? यह हिसाब किताब था। तो सीबीआई ने यह रिपोर्ट दी, ठीक है। अब दोस्तों फिर लाई डिटेक्शन टेस्ट हुए। 12 जून से नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्शन टेस्ट चालू होते हैं, यहां पे सबके चालू होते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेश तलवार, नूपुर तलवार ने 6 बार नार्को टेस्ट दिया। कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल के भी 3 बार नार्को टेस्ट हुए, 3 बार, ठीक है। और हो क्या रहा था कि जितने भी सबूत थे, जो भी रिपोर्ट थी ना, वो एक ही लेबोरेटरी में जा रही थी, एफएसएल। क्लियर? अब हुआ क्या कि ये लाई डिटेक्शन टेस्ट हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई ने बोला कि ये ब्लाइंड केस है। समझे? सीबीआई ने कहा कि भाई देखो ये ब्लाइंड केस है और इस पे ज्यादा हम इस पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है। लेकिन सीबीआई की जो पहली टीम थी, अच्छा एक और चीज, सीबीआई की पहली टीम जो अरुण कुमार की टीम थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। लेकिन दोस्तों ये केस को बाद में ट्रांसफर कर दिया सीबीआई की दूसरी टीम में। सीबीआई क्योंकि ये बोल रही थी ना कि इस केस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और ऐसा बोला जा रहा था कि इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए तलवार जो थे, दो चीजें यहां पे, तलवार दे वर वेरी पावरफुल, ठीक है, उनके कनेक्शंस थे। जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स बाद में सर्वेंट्स के भी लोगों ने, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे जो लोगों है, कृष्णा कैसे, कृष्णा की बहन नहीं बोलती कि कृष्णा को क्यों फंसाया जा रहा है, वो तो उस वक्त था ही नहीं वहां पे, मैं आपको सबूत दे सकती हूं वो हमारे साथ था। तो नौकरों की तरफ से ये बोला जा रहा था, नौकर भी जो नौकर थे वो भी ऐसी कुछ पार्टीज को बिलोंग करते थे, मतलब ऐसा सपोर्ट था कि मतलब गड़बड़ हो सकती थी। तो यहां पे दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, एंगल तो कुछ ना कुछ बनता था। एनीवे, अब इसी समय हम ये देखते हैं कि केस ट्रांसफर किया क्योंकि बहुत लेट होता जा रहा था और सीबीआई अभी तक अपने कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाई थी, दूसरी टीम को ट्रांसफर कर दिया गया। अब एजे कॉल, ऑफिसर कॉल 2015 में इनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया था, रेस्ट इन पीस। डॉक्टर कॉल एक बहुत ही खतरनाक ऑफिसर थे, जबरदस्त ऑफिसर थे, वो जो चीज ठान लेते थे वो ठान लेते थे। तो जब मुझे याद है कि जब डॉक्टर कॉल को केस दिया गया था तो सब बहुत मतलब कि भाई अब केस सॉल्व हो गया। लेकिन डॉक्टर कॉल जो थे वो मतलब अगर पीछे पड़ गए किसी पे पड़ गए कि मतलब तुमने मर्डर किया तो तुम ही ने मर्डर किया है, तो डॉक्टर कॉल ने कि ऑफिसर कॉल ने दोबारा से, क्योंकि अब सीबीआई की दूसरी टीम को केस दे दिया गया, तो कॉल ने दोबारा से सब कुछ खंगाला, सब कुछ, एवरीथिंग। अब उसके बाद बोला यहां पे कि राजेश तलवार ने नहीं, नूपुर तलवार ने यहां पे ये मेन कल्प्रिट है। सीबीआई की दूसरी टीम, देखिए पुलिस ने क्या बोला कि, देखिए मैं आपको यहां पे समराइज कर देता हूं, पुलिस ने बोला कि पेरेंट्स ने कत्ल किया है। सीबीआई की पहली टीम ने बोला कि नौकरों ने मारा है। सीबीआई की दूसरी टीम क्या कह रही है कि पेरेंट्स ने ही कत्ल किया है, लेकिन इसमें राजेश तलवार निर्दोष है, नूपुर तलवार ने मर्डर किया है। अब नूपुर तलवार ने मर्डर किया है, नूपुर मर्डर इन द सेंस कि नूपुर तलवार ने ही पूरी की पूरी यहां पे प्लानिंग की थी और डॉक्टर राजेश तलवार को उकसाया था। यह हिसाब किताब हुआ, यह बोला गया, ठीक है। कैसे मर्डर किया? गोल्फ स्टिक से मर्डर किया, गोल्फ स्टिक से मर्डर किया, ओके बहुत बढ़िया। गोल्फ स्टिक कहां है? छुपा दी यहां पे, बाद में गोल्फ स्टिक मिली भी, बाद में गोल्फ स्टिक मिली भी। चलो अब हम सीबीआई की पहली टीम और सीबीआई की दूसरी टीम को कंपेयर करते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें केस के बारे में पता चलने वाली है। सीबीआई की दूसरी टीम ने गोल्फ स्टिक रिकवर हुई और उसके डायमेंशन बिल्कुल मिलते थे। इस बेसिस पे बोला कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मर्डर किया है। लेकिन सीबीआई की पहली टीम को पता क्या मिला? खुकरी। वो कहां से मिली? कृष्णा के घर से। दूसरा पता क्या मिला? एक खून से सना हुआ पिलो और चादर। कहां से मिली? कृष्णा के घर से। और ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड बोला जाता कि सीबीआई को एक गवाह भी मिल गया था, ठीक है। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पे खुकरी और ये जो खून से सना हुआ पिलो है ये मिला कृष्णा के घर से। अब ये भेजा गया लेबलिंग के लिए। सबने कहा अब तो केस सॉल्व हो गया, केस सॉल्व हो गया, सर्वेंट्स ने खून किया है, क्योंकि एक इतना बड़ा सबूत सर्वेंट्स के घर से मिला है। लेकिन जब उसको लेबोरेटरी भेजा गया, यू वोंट बिलीव, इतना हाई प्रोफाइल केस लेबलिंग में गलत हो गई, लेबलिंग में गलती हो गई। लेबलिंग में बाद में बोला कि ये जो खून से सना हुआ पिलो मिला है ये हेमराज का है ही नहीं,
पहले बोला हेमराज का है, लेकिन बाद में बोला कि लेबलिंग में गलती होगी। अरुण कुमार ने बोला कि हर जगह लेबलिंग में कैसे गलती हो सकती है, हर जगह बोला होगी गलती, सॉल्व नहीं आज तक। ये इनफैक्ट जब डॉक्टर तलवार को पेश किया गया था कोर्ट में, जब उनको पता चला कि एक पूरा खून से सना हुआ एविडेंस सर्वेंट्स कैसे मिला है, तो बहुत गुस्सा हुए थे कि इसको क्यों नहीं कंसिडरेशन में लिया गया। लेकिन वहां पे लैब में बोला कि लेबलिंग में गलती हो गई, इसलिए ये सबूत हम नहीं मानेंगे, और इसी समय दूसरी टीम को दे दिया गया। तो अब डॉक्टर कॉल, अब सीबीआई की पहली टीम ने तो अब ये तो गए, ठीक है, तो यहां पे डॉक्टर मैं बोल रहा हूं, कॉल ऑफिसर कॉल ये बोलते हैं कि गोल्फ स्टिक से मर्डर किया गया, और इसमें सेम वही जो पुलिस ने स्टोरी बताई थी ना, वही सेम स्टोरी यहां पे सीबीआई सेकंड ने बताई, सेम स्टोरी, अगेन कैरेक्टर असैसिनेशन, कि वही कि देख लिया हेमराज के साथ इनको आपत्तिजनक पोजीशन में, और उसके बाद दिमाग खराब हुआ, यहां पे गोल्फ स्टिक से वार किया। लेकिन देखिए सीबीआई की दूसरी टीम पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे, बुनियादी गलत लग रही थी। दोस्तों बता दूं कि जब सामने था तो ये एक बहुत बड़ी कि सीबीआई की पहली रिपोर्ट को माने कि सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट को माने, और दोनों ही टीम ने यही बोला था कि हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। लेकिन अरुण कुमार ने एक चीज बोली थी कि है हमारे पास, वो क्या एविडेंस है वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन दोनों ही टीम ने ये बोला था कि हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, तो इस बिना पे हम ये नहीं कह सकते कि मर्डर किसने किया है, सीबीआई मतलब ये तलवार ने किया है कि नौकरों ने किया है। एनीवे ठीक है, ये हिसाब किताब ऐसे ही चलता है। अब ये दूसरी टीम कहने लगी कि गोल्फ स्टिक से मारा है, इनका खून जो है वो गोल्फ स्टिक से किया गया है, कोई बात नहीं, गोल्फ स्टिक रिकवर भी हो गई। लेकिन सीबीआई की दूसरी टीम कह रही थी कि सबसे पहली बात तो यह है कि गोल्फ स्टिक से मारा, उसके बाद फिर हेमराज ऊपर पहुंच गया। अब यहां पे जब हेमराज के ऊपर लाश मिली थी तो चप्पल मिली थी, चप्पल उसने पहनी हुई थी। तो पहला एक सस्पिशन ये हुआ कि ये कैसे हुआ, कि मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसे फिजिकली इन्वॉल्व है तो क्या वो चप्पल पहन के कर रहा था, या फिर जब उनको मारा घसीट के, क्योंकि ऐसा सीबीआई ये बता रही थी कि ये लोग आए, ठीक है, डॉक्टर तलवार ने उनको देखा सामने ये लोग गलत पोजीशन में हैं, तो डॉक्टर तलवार गए और अपनी गोल्फ स्टिक लेके आए। तो पहले तो थोड़ा सा यही दिक्कत था कि भाई अगर मान लो कि उन्होंने देखा तो हेमराज भागेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उसी वक्त उसी पोजीशन पे कैसे था, एक तो ये बहुत बड़ा डाउट, ठीक है। तो डॉक्टर तलवार, फिर ये चीज, दूसरा पॉइंट चप्पल वाला कि भाई क्या पहले फिर उसके बाद हेमराज ने चप्पल पहनी फिर वो ऊपर गया। तो यहां पे दो सीबीआई की टीम थी, तो दोनों ने ये बोला कि हमारे पास एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं है और अपनी क्लोजर रिपोर्ट जो है वो फाइल करिए। अब दोस्तों जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने की कोशिश की गई तो यहां पे क्लोजर रिपोर्ट कम, डॉक्टर तलवार को क्लोजर रिपोर्ट का इन द सेंस कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और उस बिना पे हम तलवार को जो है वो दोषी नहीं ठहरा सकते, ना ही हम सर्वेंट्स को दोषी ठहरा सकते। लेकिन दोस्तों क्लोजर रिपोर्ट कम, आरोप ज्यादा लग रहे थे। अल्टीमेटली यहां पे सीबीआई की दूसरी टीम की मानी गई कि यहां पे जो मर्डर किया है वो पेरेंट्स ने किया। और ध्यान दीजिएगा कि 6 के 6 नार्को टेस्ट यहां पे नेगेटिव मिले थे, कुछ मिला नहीं था यहां पे, लेकिन यही बोला था कि यहां पे जो मर्डर है वो पेरेंट्स ने किया और पेरेंट्स को ही आप इसमें दोषी मानिए। अब भैया फिर कोर्ट में हम ये देखते हैं कि यहां पे मुकदमा चलता है, ट्रायल जो है वो शुरू होता है। और जब ट्रायल शुरू हुआ तो इसमें ट्रायल में भी बड़ी दिक्कत है। अब इसमें क्या था कि जो भारती मंडल थी, ठीक है, जो यहां पे काम करती थी, कि सबसे पहले आई विटनेस वही थी। एक और इसमें चीज मैं बताऊंगा, तो इसमें क्या था कि उन्होंने बोला था कि मैंने आपको चाबी वाला बताया था ना, चाबी वाला, तो सीबीआई की दूसरी टीम ने बोला था कि जब भारती मंडल को हमने चाबी दी, मतलब हमने जब चाबी फेंकी तो उसी समय पूरे सबूत मिटाए गए। तो सीबीआई की पहली टीम ने भी ये ऑब्जेक्शन रेज की थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतने ही समय में इतना बड़ा फ्रिज और सब कुछ, मतलब उन्होंने सारे सबूत इतनी जल्दी कैसे मिटा दिए। एनीवे, चाबी वाला स्टेटमेंट पूरी इन्वेस्टिगेशन में कई बार बदला गया है, तो खैर उसमें तो हम नहीं जाते फिलहाल कि चाबी का क्या हिसाब किताब था। लेकिन ये भारती मंडल की टेस्टिमनी में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब जब वो कोर्ट में पेश हुई तो भारती मंडल ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे जो बता के भेजा है वही मैं यहां पे आपको बताऊंगी। यहां पे 15 नवंबर 2013 की बात है, जो जज थे, ठीक है, आजाद करके नाम भूल गया मैं, वो जज 29 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। सीबीआई चाहती थी कि ये केस अब दूसरी जगह ना जाए, यही जज क्लोज कर दें। ये बहुत बड़ा सबूत है, जब आपके सामने जो टेस्टिमनी दे रहा है वही बोल रहा है कि मुझे सिखा के भेजा है। ये एडवोकेट बोलते हैं जो तलवार के थे, लेकिन उसके बावजूद जज ने उसकी टेस्टिमनी को माना और 4 साल की यहां पे सजा सुनाई गई। किसको? डॉक्टर तलवार को। कोर्ट ने भी सीबीआई और पुलिस की रिपोर्ट को माना कि आखिरकार पेरेंट्स ने ही आरुषि का मर्डर किया है, ठीक है।
और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो 4 साल तक ये जेल में रहे और हाई कोर्ट में फिर अपील जो है वो दायर की गई। अब यहां पे जो इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे नूपुर के, अजय, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि मुझे एक कॉल ने बुलाया था, ऑफिसर कॉल ने मुझे बुलाया और पहले बहुत पोलाइट थे वो, उनसे बोला कि तुम्हारे क्या संबंध थे बताओ। तो मैंने बताया कि मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, नूपुर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और उसके बाद डॉक्टर कॉल बोलते हैं कि मर्डर किसने किया है। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मतलब पेरेंट्स ने तो हर हाल में नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है। तो जो कॉल थे वो प्रेशर करने लगे कि बता दो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुमको मैं फंसा दूंगा, तुम्हारे क्या संबंध थे। इस तरीके से वो काम करते थे ऑफिसर कॉल, और इसीलिए उनके काम करने के तरीके पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। ये हिसाब किताब है। तलवार एक मूवी है, उसमें एक बहुत बड़ा सीन है, इरफान खान जो है उन्होंने अरुण कुमार का रोल प्ले किया। वो बताते हैं कि पहले यहाँ पे नतीजा डिसाइड किया गया कि मर्डर कौन है, उसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई। बट अगेन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सीधा सीधा तलवार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। ठीक है, पहली बात तो यही थी कि वो बार बार ये बोल रहे थे कि अगर कोई भी असॉल्ट हुआ है तो उसको कंसिडरेशन में ना लिया जाए, स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट, उसको अपना नकार दें। ये एक बहुत बड़ा। फिर उसके बाद जो फोन उठा ये, फिर उसके बाद भारती मंडल की टेस्टिमनी। तो ऐसा नहीं कि ये भी निर्दोष थे, इनके ऊपर भी लगातार डाउट बने ही रहे, समझ रहे हो। और जैसा कि हमने बताया कि नौकरों का, पहले हेमराज को पकड़ो, हेमराज को पकड़ो, फिर वो सर्वेंट। तो अब नौकरों पे पूरा का पूरा ब्लेम डालना कितना सही है। वो तो बेचारे गरीब है, वो क्या करें। इनफैक्ट नौकरों को बहुत ज्यादा बेट दी गई थी, ये तो जग जाहिर है। फिर उसके बाद 4 साल बाद 2017 में 12 अक्टूबर 2017 में फाइनली जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि राजेश और नूपुर तलवार के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिले हैं, दोनों ही रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे हम यह साबित कर सके कि पेरेंट्स दोषी हैं, तो आप उनको कैसे सजा दे रहे हो। डॉक्टर अविरुक सेन ने, तो अब ये लोग बरी हो गए और उसके बाद फिर काफी ज्यादा, अब ये डेफिनेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखिए, वैसे तो इनकी पर्सनल जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, नौकरों की भी पर्सनल। अब जैसे कृष्णा है, कृष्णा अब नेपाल में है और कृष्णा जब से ये केस हुआ है तब से वो बोलता नहीं है और वो रोता है। अगर उसके बारे में बोलो तो वो हमेशा बोलते कि बस एक बेगुनाह, यानी कि मुझे फंसाया गया। वो रोने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता है वो। ना ही राजकुमार को अभी तक काम मिला है, ना ही विजय मंडल कहां है अभी तक पता ही नहीं। कई बार उससे कुछ संपर्क करने की कोशिश की गई, नहीं पता वो कहां गया। और डॉक्टर तलवार अभी भी रह रहे हैं, लेकिन अब बिजनेस उनका पूरी तरीके से खराब हो गया है। अब हम कुछ चीजों पे आते हैं। पहली चीज, मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो हेमराज है वो एक दो दिन पहले एक सोशल वर्कर के पास गया था कि मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है, मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो मुझे मार देंगे। वो किसकी बात कर रहा था? डॉक्टर टीडी डोगरा बताते हैं कि हेमराज ने लोन ले रखा था और डॉक्टर टीडी डोगरा का यह मानना है कि लोन वाले बड़े डेंजरस थे और इन्होंने ही आरुषि को मारा है, यानी कि आरुषि का मर्डर किसी तीसरे इंसान ने किया है। हेमराज ने अच्छा खासा लोन ले रखा था। हालांकि ये भी एक थ्योरी है, क्योंकि हेमराज ने कभी बताया नहीं कि किससे खतरा है, लेकिन डॉक्टर टीडी डोगरा यही बोलते हैं कि वहां पे वो आए उनकी वसूली करने, क्योंकि हेमराज ने अभी नया नया मकान बनवाया था और वहां पे वो आए वसूली करने, और उन्होंने ही पहले आरुषि को, मतलब पहले हेमराज को मारा और आरुषि ने हेमराज को मरते हुए देख लिया था और उसके बाद फिर आरुषि को मार दिया। आई विटनेस को कभी छोड़ना ही नहीं है और फिर ये लोग चले गए। लेकिन फिर से बहुत सारी थ्योरीज है कि वो जो शराब की बोतल थी वो क्या हो गया था, ऐसे कैसे, मतलब तो ये बहुत ज्यादा प्रूव नहीं हो पाई। बट ये भी एक बहुत बड़ा एंगल था कि ये तीसरा आदमी भी कर सकता है। अच्छा, इसमें कॉल भी गया था कृष्णा की तरफ से सीबीआई को, वो क्यों गया था अभी तक किसी को नहीं पता। हेमराज किसकी बात कर रहा था अभी तक किसी को नहीं पता। इनफैक्ट यहां पे जब वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने, क्योंकि उनको वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उन्होंने जब डॉक्टर नूपुर तलवार से ये पूछा कि आपकी बेटी मर गई है, क्या हुआ, ये इस केस ने आपके साथ कैसा, तो उन्होंने बेटी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी रेपुटेशन खराब हो गई है, यानी कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं रेपुटेशन की बहुत ज्यादा चिंता थी, ये हिसाब किताब। लेकिन अविरुक सेन अपनी किताब में कुछ लिखते हैं और अविरुक सेन ने नार्को टेस्ट का हवाला दिया है। नार्को टेस्ट पता क्या होता है? सोडियम पेंटेथॉल वो आपको दिया जाता है, जिसको ट्रुथ सेरम बोलते हैं। वो आपकी इमेजिनेशन पावर को खत्म कर देता है, यानी कि नार्को टेस्ट में आप जो बोलोगे वो सही ही बोलोगे शुरुआत के। लेकिन अब देखिए, जरूरी नहीं है, अगर जो ट्रुथ सेरम है अगर आपको कम मात्रा में दिया गया तो आप नार्को टेस्ट से बच भी सकते हो, समझ रहे हो। तो जो नार्को टेस्ट नौकरों में किए गए थे
अविरुख सेन बताते हैं कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया था और उन्होंने ये बोला था कि हेमराज जो है, जैसे ये कृष्णा का नार्को टेस्ट है, हेमराज टेरेस पे मारा गया था और ये सीबीआई की पहली टीम ने बोला था कि ये हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है कि यहां पे हेमराज एक्चुअली वाज किल्ड इन द टेरेस और टेरेस लॉक नहीं थी और वही खुकरी लेके आया था। ठीक है, अब आपको बता दूं कि लेकिन एक बहुत बड़ी इसमें भी कमियां थी। इसमें कमी ये थी कि भाई ट्रुथ सेरम तो हर एक चीज सच निकलवाएगा, लेकिन यहां पे नौकर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन फिर भी एक कॉमन फैक्टर था। एक कॉमन फैक्टर यह था कि तीनों ने मिलकर शराब पी थी, यह कॉमन फैक्टर था। यहां पे अविरुख सेन बताते हैं जो खुकरी थी वो सुजाता के यहां से लेके आया था। हेमराज और आरुषि दोनों ही को सेम खुकरी से मारा गया था और हम खुकरी दिखा भी देंगे। ये कृष्णा की टेस्टिमनी थी, ठीक है, नार्को टेस्ट में। और बोला कि मर्डर के बाद जो बाहर के लोग थे, मतलब हम लोग ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आपको बता दूं कि हमने एक मतलब नैपकिन टाइप का भी यूज किया था, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है डॉक्टर, हां, तो ये मर्डर राजकुमार ने किया था। कृष्णा बताता है कि ये मर्डर जो है वो राजकुमार ने किया था, जो कि अनीता दुर्रानी के लिए काम कर रहा था और उस समय 23 साल का था और वो आरुषि को लाइक करता था। तो आरुषि जबरदस्ती राजकुमार ने उस पर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आरुषि ने वहां पे क्या कहते हैं कि मतलब रेजिस्ट किया और राजकुमार ने उसको मार दिया। और हेमराज ने ये देख लिया था, हेमराज आरुषि को बेटी की तरह मानता था, तो उसको छत पे ले गए, छत पे सॉर्ट आउट करवाने के लिए ले गए, लेकिन ऐसा नहीं किया और उसको भी मार दिया, हेमराज को भी मार दिया। तो ये नार्को टेस्ट में बताया गया था। अब देखिए ये डॉक्टर अविरुख सेन की बुक है, अब ये कितनी सही है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस किताब में नार्को टेस्ट का ब्यौरा दिया है। ये राजकुमार ने भी सेम बोला था, राजकुमार ने भी सेम बोला था, लेकिन राजकुमार यहां पे बोल रहा था कि मर्डर कृष्णा ने किया है, मैंने नहीं किया है ना। सेम चीज कि यहां पे कृष्णा गया था, शराब पी कृष्णा गया और कृष्णा ने मारा यहां पे आरुषि को, फिर हेमराज को दिखा और हेमराज को भी मारा। विजय मंडल ने भी सेम बोल दिया नार्को टेस्ट में, लेकिन विजय मंडल अगेन कृष्णा के ऊपर आरोप लगा रहा है। कृष्णा गॉट स्केयर, हालांकि विजय मंडल ने मर्डर होते हुए नहीं देखा था, लेकिन विजय मंडल जब आया था तो यह बता रहा था कि मुझे यह पता था कि आरुषि का शायद रेप हो गया है और इसीलिए यहां पे मार दिया गया है। जब मैंने देखा था कि ये मतलब पूरा का पूरा जो खून से इट वॉज ब्लड सोक्ड क्लोथ जो कि इनके हाथों में, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। तब मैंने बोला कि तुमने कर क्या दिया है। तब हेमराज को वो ऊपर लेकर और फिर वही आई विटनेस था, मार दिया। यानी कि तीनों, इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं कि तीनों सर्वेंट्स ये बोल रहे थे, अविरुख सेन बताते हैं कि पहली बात तो कि मार दिया है हमने, और दूसरी बात ये कह रहे थे, सेकंड चीज ये कह रहे थे एक दूसरे ने मारा है, इसीलिए इसको एज एन एविडेंस कभी यूज नहीं करते, क्योंकि नार्को टेस्ट पूरा रिलायबल नहीं है, समझ रहे हो। तो सर्वेंट्स पे सबसे पहली बात तो यही आती है कि अगर मान लो वो एक टेस्टिमनी होती, उनकी एक स्टेटमेंट वो स्टिक रहते, लेकिन वो एक स्टेटमेंट भी स्टिक नहीं थे, वो एक दूसरे के आरोप लगा रहे थे। अब अविरुख सेन ये बताते हैं कि ये जो नार्को टेस्ट था ये सीबीआई की पहली टीम ने कंडक्ट करवाया था, कृष्णा का 12 जून और बाकी लास्ट वीक ऑफ जून में हुए थे। तो जो सीबीआई की नार्को मतलब ये जो टेस्ट था, सीबीआई की पहली टीम ने बोला कि इसको आधार बनाया जाए, क्योंकि इस नार्को टेस्ट में तो सब कुछ उगल दिया है यहां पे। दूसरा पॉइंट यहां पे जो बोला गया था, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि एविडेंस अच्छे खासे हैं, आप इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, जो नौकर है सर्वेंट्स हैं, यह भी बोला गया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नार्को टेस्ट कभी भी एविडेंस नहीं होता, क्योंकि इसी नार्को टेस्ट में कृष्णा यह भी कह रहा है कि सीबीआई ने, मैंने कुछ नहीं किया और डॉक्टर तलवार, अच्छा हाँ, कृष्णा ने यह बोला था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने हो सकता है खून ना किया हो, माइट बी पॉसिबल। लेकिन उसके जो दूसरे नार्को टेस्ट हुए उसमें यह बोला कृष्णा ने कि यहां पे सीबीआई के बड़े अफसर ने मुझे यह कबूल करने को बोला है, ये चीजें करने को बोली है, यह हिसाब किताब था। तो ये आरुषि मर्डर केस अभी भी हमको नहीं पता कि आखिरकार खून किसने किया है, पेरेंट्स ने किया है, नौकरों ने किया है। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको लगता है, क्या लगता है हु वाज द मर्डरर। और अभी भी ये भारत का अनसॉल्व्ड केस है। सीबीआई कहती है, सीबीआई की पहली टीम कहती है कि नौकरों ने किया है, पुलिस कहती है, और सीबीआई की दूसरी टीम कहती है कि पेरेंट्स ने किया है। बट ये केस अभी भी, और सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। नौकर बेचारे, वही चीज है ना कि घूम फिर के बाद नौकरों को पे ही आते, गरीब है बेचारे, तो उन्हीं को ही फंसाओ, हर चीज में उन्हीं को, गरीबी मारा जाता है, तो नौकरों पे ही घूम फिर के बात आ रही है कि नौकर ही है इसमें इन्वॉल्व और उन्हीं को। अब अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स पे भी कि भाई इससे अच्छा तो होगा ही नहीं, मतलब एविडेंस भी हमारे पास है।
लेकिन प्रॉपर एविडेंस यहां पे ना ही पुलिस के पास है ना ही सीबीआई के पास है, तो इसीलिए दिस केस इज स्टिल अनसॉल्व्ड। तो फिलहाल हम इसको रैप अप करेंगे, हम भी इस पॉइंट पे ही वीडियो को खत्म करेंगे। आई होप आपको सही लगा होगा ये वीडियो, अगर ऐसा है तो जरूर शेयर करें और बताएं मैं क्राइम चैनल बनाऊं ना बनाऊं ये आपके ऊपर है। मैंने यहां पे जो भी प्रस्तुत किया है मैं आपको, हाँ, जो ये टेस्टिमनीज है मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि जो पुलिस रिपोर्ट्स, जो डॉक्यूमेंट्री, जो किताबें हैं, मैंने वहां से ये कंटेंट लिया है। ठीक है, अगर आपको है तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कोर्ट ही सबसे बड़ा है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।